हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। पहला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, मटर के तने का कुंडलन किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर किसका उदाहरण है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आप आंसर बताएं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थिग्मोट्रोपिज्म का। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए कौन सा कांच उपयोग में आता है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पायरेक्स कांच का। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक अधिकतम होता है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आंसर बताएं। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन का। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिलेंडर के धुरी के मध्य बिंदु पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है। इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 6 है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H2SO4। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ही प्रकार के परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक तत्व में। प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, NH3 किस प्रकार का पदार्थ है। NH3 किस प्रकार का पदार्थ है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंद क्षार। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोना साल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है। सोना साल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MgCl2। इसमें से कौन सा कथन असत्य है। बताना है। पहला कह रहा है, एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया होता है। कार्बनिक यौगिक के विघटन से किण्वन की प्रक्रिया होता है, या किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन। इसमें से कौन सा सही है। तो इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, एंथोफोबिया डर है। एंथोफोबिया जो डर है किससे डर होता है। एंथोफोबिया में तो पुष्पों का जो डर होता है एंथोफोबिया में किया जाता है। पुष्पों का डर एंथोफोबिया कहलाता है, यानी पुष्पों का यानी फूलों का डर। क्वेश्चन नंबर 13 है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या कहलाएंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय उपभोक्ता कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बसा। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं फैलता है। कौन सा रोग जो है विषाणु द्वारा नहीं फैलता है। बताइए आप लोग, इसका क्या आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है विषाणु के द्वारा नहीं फैलता है। डिप्थीरिया जो है यह जीवाणु के कारण होता है। एड्स, खसरा, इन्फ्लुएंजा यह सब वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किसके द्वारा रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोथ्रोम्बिन को मुक्त किया जाता है। निम्न में से किसके द्वारा रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोथ्रोम्बिन को मुक्त किया जाता है। इसका जो रक्त प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राकृतिक रेशम का कितना मुख्य किस्में हैं। प्राकृतिक रेशम की कितने मुख्य किस्में हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। प्राकृतिक रेशम का कुल मुख्य 4 जो है किस्म हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल F और उसके मध्य की दूरी R के बीच का संबंध है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल 1/r²। F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्वेश्चन नंबर बी है, इसमें से sp संकृत कार्बन है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH।
क्वेश्चन नंबर 21 है, किसका ऑक्सीकरण संख्या सदैव 1 होता है? किसका ऑक्सीकरण संख्या सदैव 1 होता है? तो फ्लोरीन का। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन का। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिम्फोसाइट प्रोटीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा एस्टेरॉयड का स्राव करता है? निम्नलिखित में से कौन एस्टेरॉयड का स्रावन करता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पित्ताशय। निम्नलिखित में से कौन सा एस्टेरॉयड का स्रावन करता है? पित्ताशय। क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश श्वसन तंत्रिका का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है? डैश श्वसन तंत्र का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूत्रकणिका। इसे ही माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 25 है, विषाणु में डैश होता है? विषाणु में क्या होता है बताइए आप लोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है। सड़क पर चल रहे एक कार के पहिए के बारे में कौन सा विकल्प सही है? सड़क पर चल रहे कार के एक पहिए के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे ज़्यादा होता है स्थैतिक घर्षण, उसके बाद होता है काइनेटिक घर्षण, उसके बाद होता है लोटनी घर्षण। सबसे ज़्यादा कौन होता है? स्थैतिक घर्षण, उसके बाद काइनेटिक घर्षण, उसके बाद लोटनी घर्षण। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, ध्वनि की चाल भी और माध्यम का घनत्व पी के बीच का संबंध क्या है? ध्वनि के चाल भी और माध्यम का घनत्व पी के बीच कौन सा संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/p, भी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/p। क्वेश्चन नंबर 28 है, बैगनी प्रकाश में लेम्डा का प्रसार नैनोमीटर में क्या है? बैगनी प्रकाश के लेम्डा का प्रसार नैनोमीटर में क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 380 से 450 के बीच, 380 से 450 के बीच इसका प्रसार है नैनोमीटर में। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 29, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए उत्तल लेंस आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जब प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, उसका आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी। ये 30 क्वेश्चन साइंस के थे। अब स्टैटिस्टिक्स जीके का हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है, प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था, उस समय राजा कौन थे? यह पूछा गया है। तो उस समय राजा थे अजातशत्रु, और प्रथम बौद्ध परिषद जो बुलाया गया था वह राजगिरी में बुलाया गया था, और दूसरा जो बुलाया गया था वो कालाशोक के काल में बुलाया गया था, और तीसरा जो बुलाया गया था वह अशोक के काल में बुलाया गया था, और चौथा बुलाया गया था कनिष्क के काल में। अजातशत्रु के काल में बुलाया गया था राजगिरी में, कालाशोक के समय में बुलाया गया था वैशाली में, और अशोक के समय में जो बुलाया गया था वह पाटलिपुत्रा में बुलाया गया था, और चौथा जो बुलाया गया था कनिष्क के काल में वह कश्मीर के कुंडल ग्राम में बुलाया गया था। यही बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ये ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगर इसमें उदयन रहता इसका आंसर उदयन हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। उदयन इसलिए हो जाएगा क्योंकि पाटलिपुत्र शहर का जो स्थापना करवाए थे वह उदयन के द्वारा करवाया गया था, और उदयन ने ही सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था। तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 103 है, स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? आप लोग बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भास। क्वेश्चन नंबर 104 है, तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? तराइन का 3 युद्ध हुआ है। तराइन का 3 युद्ध हुआ है। एक हुआ है 1191 में, 1191 में, दूसरा हुआ 1192 में, और जो तीसरा हुआ है वो 1215 में हुआ है। तो प्रथम में जो हुआ था कि उसमें पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था, उसमें गौरी हार गया था। दूसरा में क्या हुआ था, दूसरे के बारे में पूछा गया है। दूसरा में 1192 में हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी और गौरी का विजय हुआ था। पूछा गया कि कौन से भारतीय शासक पराजित हुए थे, तो पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में है। हुमायूं एक ऐसा व्यक्ति था जो ज्योतिष विद्या पे विश्वास करता था और सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहना करता था।
यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और मुगल शासक यह बाबर का पुत्र था। बाबर का पुत्र कौन था? तो बाबर का पुत्र जो था हुमायूं था। और हुमायूं का पुत्र कौन था? हुमायूं का पुत्र अकबर था। अकबर का पुत्र कौन था? तो अकबर का पुत्र जो है जहांगीर था। और जहांगीर का पुत्र कौन था? तो शाहजहां था। और शाहजहां का पुत्र कौन था? तो औरंगजेब था। यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, पद्मावत किसने लिखा है? पद्मावत किसने लिखा है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुर्तगालियों के प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? आप लोग बताइए, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोचीन में। कोचीन कहाँ है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से पलासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ? निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से पलासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था। यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो कुल 4 मैसूर युद्ध हुआ था। कुल 4 मैसूर युद्ध हुआ था। मैसूर युद्ध जो है कुल 4 हुआ था। पहला हुआ था जो वह 1767 से 1769 में हुआ था। दूसरा जो हुआ था 1780 से लेकर 1784 में हुआ था। और तीसरा जो हुआ था 1790 से लेकर 1792 में हुआ था। और चौथा हुआ था 1799 में। तो जो दूसरा हुआ था उसमें टिप्पू सुल्तान के जो पिताजी थे हैदर अली, उनका मृत्यु हो गया था 1782 में। और 1799 में जो हुआ था उसमें टिप्पू सुल्तान का भी मृत्यु हो गया था। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि पूछा है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुआ था तीसरा मैसूर युद्ध में हुआ था। उस समय शासक जो थे टिप्पू सुल्तान थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिप्पू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 110 है, किसने बंगाल में महलबारी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की? किसने बंगाल में महलबारी बंदोबस्त प्रणाली शुरू किया? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हॉल्ट मैकेंजी। किसने बंगाल में महलबारी व्यवस्था प्रणाली शुरू किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 111 है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी.डी. सावरकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 112 है, द इंडियन वार फॉर इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? द इंडियन वार फॉर इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? आप लोग बताएं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी.डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 113 है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में है उसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। क्वेश्चन नंबर 114 है, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम के जो लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। यह किस पुस्तक से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत कहा जाता है और जन गण मन को राष्ट्रीय गान कहा जाता है। और जन गण मन जो पहली बार गाया गया था, जन गण मन के जो लेखक हैं वह रविंद्रनाथ टैगोर हैं। जन गण मन पहली बार गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 115 है, पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? पुस्तक इंडियन डिवाइडेड किसने लिखी? ऑप्शन दिया हुआ है, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अम्बा प्रसाद और पेंड्रेल मून। इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 116 है, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक या संपादक कौन था? अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक या संपादक कौन था? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष। क्वेश्चन नंबर 117 है, हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदेशों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मजरूल हक। क्वेश्चन नंबर 18 है, सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/3। क्वेश्चन नंबर 119 है, नीचे दिए गए विभिन्न आधारों में से संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा किस भेदभाव का प्रतिबंधित नहीं किया गया है? नीचे दिए गए विभिन्न आधारों में से संविधान का अनुच्छेद 15 में राज्यों द्वारा किस भेदभाव को प्रतिबंधित नहीं किया गया है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा। जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर आप लोग भेदभाव नहीं कर सकते, यह कहा गया है, लेकिन भाषा के आधार पर नहीं कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 120 है,
डैश का अर्थ उन मामलों से है जिन पर उच्चतम न्यायालय उससे पहले निचली अदालतों में जाए बिना सीधे विचार कर सकता है। डैश का अर्थ उन मामलों से है जिन पर उच्चतम न्यायालय उससे पहले निचले अदालतों में जाए बिना सीधे विचार कर सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल अधिकार। मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 21 है, 121 है। निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आरंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ था, यह भी बात सही है। इसका आरंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ, यह भी बात सही है। प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला, यह भी बात सही है। यह केवल चावल उत्पादन में सफल हुई, यह बात गलत है। यह जो है गेहूं और मोटे अनाज उत्पादन में ज़्यादा सफल हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 122 है, हाल ही में भारत में बाढ़ की घटना क्यों बढ़ी है? हाल ही में भारत में बाढ़ों की घटना क्यों बढ़ी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल निकासी क्षेत्र में वनों की कटाई। क्वेश्चन नंबर 123 है, मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य डैश के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे के लिए प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है बताना है आप लोग को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य जो है बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यह मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य जो है तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना और प्रौद्योगिकी। सूचना और प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 125 है, डैश पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहां सजीव प्राणी पाए जा सकते हैं, जहां उनकी जीवन यापन हो सकता है। डैश पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहां सजीव प्राणी पाए जा सकते हैं या जहां उनका जीवन यापन किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। क्वेश्चन नंबर 126 है, कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 127 है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांगर। बांगर कहलाता है। सिंह भूमि झारखंड, सिंह भूमि जो है झारखंड में है, किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंह भूमि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के लिए सिंह भूमि जो झारखंड में है वह प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओजो जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में से ओजो जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड। यह बात सुमेलित नहीं है, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तूतीकोरिन को पर्ल सिटी कहा जाता है। तूतीकोरिन को पर्ल सिटी कहा जाता है। रैंड निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? रैंड निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा जो है रैंड है। क्वेश्चन नंबर अगला है 133, सचिन तेंदुलकर ने 12 मार्च 2012 को एशिया कप में निम्नलिखित में से किस देश के विरुद्ध विश्व क्रिकेट का अपना 100वां शतक लगाया था? क्या आंसर हो जाएगा इसका? 133 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बांग्लादेश के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 134 है, इंडिया बीन्स फ्रीडम किसका आत्मकथा है? इंडिया बीन्स फ्रीडम किसका आत्मकथा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आज़ाद का। क्वेश्चन नंबर 135 है, गीत गोविंद कविता किसके द्वारा लिखी गई? गीत गोविंद कविता किसके द्वारा लिखी गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयदेव के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 137 है, पूर्वी समुद्रों का स्वामिनी नाम है। पूर्वी समुद्रों का स्वामिनी नाम है, किसका नाम है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका का। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सा था बताना है आप लोग को। तो आंसर हो जाएगा आला मारा। भारत में पहली बोलती फिल्म था आला मारा। क्वेश्चन नंबर 139 है, भारतीय झंडे में चक्र का रंग क्या है? भारतीय झंडे में चक्र का रंग क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीला। क्वेश्चन नंबर 140 है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। और रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 141 है, भारत में
किस दिन मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में किस दिन मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। 29 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 142 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरह का जो हम आप लोग को टेस्ट सीरीज हम देते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।